कुछ होता है। साथ साथ ही इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होगी, रिपोर्ट होगी, काफी कुछ हो जाएगा और माइनर प्रोजेक्ट भी आ जाएगा, प्लेसमेंट्स भी हो जाएंगी साथ में, तो कुछ भी करने का उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा। अगर प्रिपेयर करना है तो थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दो, 2 ईयर में जितनी मस्ती हो गई वो हो गई। ओके। मेन फोकस जो है अपना यार, लॉजिक बिल्डिंग पे लगाओ। मतलब डीएसएल को में भी मेन लॉजिक बिल्डिंग होती है। ये कुछ फायदा नहीं कि तुम थोड़े से क्वेश्चन कट लो, उन्हें रट लो और वो देख लो कि सॉल्व हो रहा है, उसका कोई फायदा नहीं है। लॉजिक बिल्डिंग अपनी स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि वहां पे चांसेस है कि तुम्हारा क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा, चांसेस है तुम्हारे पास नया क्वेश्चन आ जाएगा। किस्मत पे डिपेंडेंट है। तो अगर तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी और तुम्हारे बेसिक्स क्लियर होंगे ना अच्छे से, तो सब हो जाएगा। मतलब मैंने कोई कभी कम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग नहीं की। मैंने सिर्फ 3 महीना बस वो पेप कोडिंग का फाउंडेशन वाला डीएसएल को किया था, और लास्ट के थोड़े दिनों में एक दो थोड़े बहुत क्वेश्चन देखे थे। उसके अलावा मैंने एज सच कोई कोडिंग वगैरह नहीं की है, बस मैं लॉजिक बिल्डिंग पे फोकस था। तो अगर तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग हो जाएगी ना, तो तुम्हें वहां पे वो जो मर्जी क्वेश्चन देगा, तो तुम्हारे बेसिक्स क्लियर है, तो तुम अपने आप सॉल्व कर दोगे। भैया बस डीएसएन एल्गो ना, अपार्ट फ्रॉम दैट एनीथिंग एल्स? यार मेनली जो अमेजोन या फिर कोई भी बड़ी कंपनी होंगी ना, वो तुम्हारा कुछ नहीं पूछेंगे। मतलब वो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट से भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सब तुम्हारे डीएसएल को देते हैं। मतलब अमेजोन का मैं तुम्हें प्रोसेस बताता हूँ कि पहले एक टेस्ट हुआ था हमारा, जिसमें 7 सेक्शन थे। एप्टी, एलआर, साइकोलॉजी, और तुम्हारे जिसमें उसमें भी 2 कोडिंग क्वेश्चंस थे और एक डीबगिंग सेक्शन था। इसके बाद तुम्हारा हमारे इंटरव्यूज क्या आया था। इंटरव्यूअर क्या करेगा, तुमसे पहले इंट्रोडक्शन वगैरह लेगा, बट वो बोल देगा कि हम इस पे तुम्हें जज नहीं करेंगे, जज जो हमें करेंगे तुम डीएसएल को पे करेंगे। 1 घंटे का टाइम मिलेगा, 2 कोडिंग क्वेश्चंस देगा, तुम्हें वो सॉल्व करने होंगे बेस्ट अप्रोच के साथ। जिसने वो सॉल्व कर दिए वो अगले राउंड पे मूव कर जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, और जिसने नहीं किया वो रिजेक्ट हुआ है, अभी तक के हमारे जो प्रोसेस रहा है उसके अकॉर्डिंग। सेम गूगल में भी यही अप्रोच फॉलो होती है कि तुम्हें कोडिंग क्वेश्चन मिलता है, अगर गिवन टाइम लिमिट में तुमने सॉल्व कर दिए तो ठीक है, अदरवाइज रिजेक्ट। तो इनका मेन फोकस जो बड़ी कंपनी जितनी है वो डीएसएल पे ही करते हैं। बाकी यार जो और पोस्ट भैया, तैयारी और करता है, उसके जैसे मैं अलावा एडब्ल्यूएस का भी ऐसे ही था। जैसे मैं मेरा क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट का था, तो उसमें डीएस एल्गो पे इतना कुछ नहीं पूछा। मेन उन्होंने कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे फोकस किया। और लाइक अभी आपने जब दिया तो आपका क्या स्ट्रक्चर था स्टार्ट, मतलब राउंड्स कैसे कैसे करे आपके? यार मेरा इसमें क्लाउड एसोसिएट में 3 राउंड, सबसे पहले तो वही रिटर्न था। इनका पूरा एक प्लेटफॉर्म था जिसपे हमें जैसे क्वेश्चंस थे कि मतलब एक तरह से इंटरेक्टिव चैटबॉट टाइप था। मैं इधर से कुछ भी रिप्लाई करूंगा तो सामने से एक रिप्लाई आएगा, तो ऐसे ठीक है। इंटरेक्शन वाला एक सिस्टम था। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड में टेक्निकल क्वेश्चंस थे, कंप्यूटर नेटवर्किंग, लिनक्स से बेसिस, और इसके थे परमिशंस के, जो सी एच मोड पे जो क्वेश्चंस थे, हम्म। और नेटवर्किंग के क्वेश्चन थे मेनली। उसके लाइक बाद एक बेसिक था या साइकोमेट्रिक। प्रॉपर सीसीएनए था? नहीं, ये प्रॉपर सीसीएनए भी नहीं, बट हाँ नॉलेज होनी चाहिए, सबनेटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। और लिनक्स तो मतलब बेसिक है ही, वो तो हर जगह यूज होगी होगी। हर साल एडब्ल्यूएस आती है वैसे, लाइक मैंने पिछले कभी इसी बार देखा है कि एक किसी का एडब्ल्यूएस में पैकेज लगा है। यार प्रीवियस तो मेरे को भी नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को इस बार टोटल नहीं, 37 आती जो है, ड्राइव हमारे कॉलेज में आती है। हमारे कॉलेज जो में ड्राइव एडब्ल्यूएस आती है। वो जो ड्राइव हुई उसमें टोटल उन्होंने 37 बच्चे सेलेक्ट किए हैं ओवरऑल। बेसिकली उसके बाद यार एक तीन तीन इंटरव्यू राउंड थे। तो उनमें उन्होंने जो भी पूछा है सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्किंग पे फोकस था। और कंप्यूटर नेटवर्किंग में भी अगर स्पेसिफिक बताऊं तो एक डीएचसीपी क्लाइंट एक प्रोटोकॉल है, और ठीक एक है। डीएनएस प्रोटोकॉल है। ठीक मेन है। 2 प्रोटोकॉल्स के अराउंड पूरा रिवॉल्व कर रहा था जो भी कुछ था। उसके अलावा उन्होंने पूछे हैं ट्रबल शूटिंग पार्ट्स थे, जैसे विंडोज अगर बूट बूट प्रोसेस क्या होता है, बूट में कोई दिक्कत आ जाती है तो कैसे हम उसे रिजोल्व करेंगे, हमारे सिस्टम की परफॉर्मेंस अगर लो हो जाती है तो हम उसको कैसे डायग्नोज करेंगे बेसिकली। और ऐसे ही नेटवर्किंग के क्वेश्चंस थे कि अगर मतलब नेटवर्क में अगर हाँ। अगर एडब्ल्यूएस सर्टिफाइड या सीसीएनए सर्टिफाइड है तो बेनिफिट होता है? नहीं, नो नो बेनिफिट। एज सच मेरे को कोई मतलब बेनिफिट नजर नहीं सर्टिफिकेशन आया। का कोई वैल्यू या नहीं है? हाँ, क्योंकि वो अपना पूरा जज करेंगे ही करेंगे इंटरव्यू में। या बेसिकली ना इंटरव्यू में देख मेरे 3 राउंड हुए थे, तो 3 में से 2 राउंड थे टेक्निकल, एक राउंड था पूरा लीडरशिप क्वालिटीज। अमेजोन की होती है 14 लीडरशिप क्वालिटीज हैं। ठीक है, तो जिसने ये 14 क्वालिटीज अगर अच्छे ओके। से कर लिया, अगर टेक्निकल फिर भी इतना स्ट्रांग नहीं, अगर ये 14 क्वालिटीज अगर तुम दिखाते हो वहां पे, तो पक्का सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब हर एक राउंड में, जैसे 3 राउंड थे, हर एक राउंड में मेरे से पूछा गया बिहेवियरल क्वेश्चन। जैसे ऐसा कि टेल मी सिचुएशन इन योर लाइफ व्हेन यू फेस सम हार्डशिप। तो अब
इसको आंसर करने का एक तरीका, एक अप्रोच होनी चाहिए, एक स्टार स्कीमा होता है, उस स्टार स्कीमा के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना होता है। तो ठीक है, अगर तुम बता दोगे कि मैंने ये किया, सिर्फ इतना बताने से नहीं कुछ भी होगा, बताना पड़ेगा कि मैंने ऐसे स्टार्ट किया, ये मेरा टास्क था, मैंने ये उसमें चीजें करी, अपनी तरफ से ये किया और मेरे को ये रिजल्ट लास्ट में मिला। तो लास्ट तक पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि हाँ, कि मेरे को ये रिजल्ट मिला है। हर एक राउंड में उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं। एक क्वेश्चन था कि टेल मी प्रोजेक्ट व्हेन यू कंप्लीटेड इट इन जस्ट डेडलाइन, विद इन डेडलाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस जी, पूछ। मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जैसे आपने AWS को चूज किया, आपका DSL को में इंटरेस्ट नहीं था, या लाइक कुछ और यार DSL बेसिकली के साथ मेरा साथ क्लाउड में भी मेरा इंटरेस्ट? एल्गो ज़्यादा स्ट्रोंग है कंप्यूटर नेटवर्किंग से, लेकिन फिर वही मेरा जो था, ये वाला टेस्ट दिया था मैंने, उसमें मेरा एक प्रोग्राम चल गया था, दूसरे वाला हो नहीं पाया था टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से। इसलिए उसके बाद जब दोबारा AWS, तो मैंने इसमें ट्राई किया। मैं बेसिकली यार गेट की कोचिंग ले रहा था, तो वहाँ पे मैंने अच्छे से नहीं, पढ़े हैं मेरा तो सब्जेक्ट। खैर इंटरेस्ट नहीं है, मैं अपनी बताता हूँ। मेरा किसी भी कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है ना, मतलब लॉजिक बिल्डिंग है अच्छी, मैं एल्गो वगैरह कर लेता हूँ, अगर करूँ तो कर लूंगा, बट इट सच कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। और मैं CCNA लाइक सर्टिफिकेट पेंडिंग है, पेपर देना। और AWS मैं कर लूंगा, लिनक्स में RHCS से भी कर, मतलब 90% नॉलेज है मुझे। तो इसीलिए मैंने पूछा कि लाइक CPP इतनी जरूरी है कि अगर हमें Amazon में ही जॉब लेनी है तो। यस, देखो मेरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मेरे से ज़्यादा कुछ नहीं पूछी, बस एक राउंड में एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। बस मतलब हल्का सा देखने के लिए कि लॉजिक मेरे अंदर है या नहीं। बहुत सिंपल क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं है अभी क्या क्वेश्चन था। लेकिन उसके अलावा AWS वाले रोल में कहीं पे कोई प्रोग्रामिंग नहीं पूछी है। हमारे पास ऑप्शन होगा ना, AWS या फिर लाइक जो इनका Amazon का अलग अलग से? अलग 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 ड्राइव्स होती हैं। पहले इसके लिए आई थी अमेजोन SD रोल के लिए, और उसके बाद AWS के लिए आई थी, लेकिन हमारे इंटरव्यूज पहले हुए थे सॉफ्टवेयर वालों से, आई गेस। ओके, थैंक यू। Amazon SD में मतलब कैसे राउंड हुए थे, एक बार बताना। भाई सबसे पहले तो बता दिया सौरभ ने कि कैसा टेस्ट हुआ था हमारा। एक डीबगिंग सेक्शन था, दो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे और बाकी एप्टी और साइकोलॉजिकल वगैरह था। उसके अलावा दो इंटरव्यू राउंड्स थे। ठीक है, इंटरव्यू राउंड फर्स्ट वही था, दोनों में सेम पैटर्न था, दो क्वेश्चंस पूछेंगे, जवाब देना है। बाकी इंटरव्यू पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे हाथ लगाता है कि नहीं लगाता, तुम्हारे रिज्यूमे से कुछ पूछता है कि नहीं पूछता। तो अगर रिज्यूमे के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स दिखाओगे, तो एक चीज याद रखना कि कभी भी ऐसा प्रोजेक्ट मत डालना जिसके बारे में पता ना हो। क्योंकि मेरे से उन्होंने यहाँ तक की रिपोजिटरी भी मांगी थी मेरे प्रोजेक्ट की, और मुझसे पूछा भी था कि मैंने कैसे क्या काम किया। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना। और बाकी तो DSLO के क्वेश्चंस होते हैं, वो तो भाई एक ही बात है, प्रैक्टिस करो, लॉजिक बनाओ और करते रहो। अच्छा भैया, लेकिन ये आपने हो, DSLO के क्वेश्चन कहाँ से करे थे? थोड़ा कुछ रिसोर्स का आइडिया दे दो। हेलो। यार amazon का डंप उठा लो, आर्काइव्स उठा लो, गीक्स और गीक्स वगैरह पे बहुत सारे अवेलेबल होते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब amazon की एक साइकोलॉजी है कि वो ट्रीज के क्वेश्चन पूछते हैं, ग्राफ के पूछते हैं। हर कंपनी के दो तीन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि वो पूछते ही हैं, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आर्काइव्स उठा के और फिर वहीं से वो प्रैक्टिस कर लो। एग्जैक्टली, इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस दे रखे हैं गीक्स फॉर गीक्स पे बहुत सारे, अमेजोन के ही सबसे ज्यादा इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस है। उधर मोस्टली वही क्वेश्चंस मिलेंगे और मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उससे काफी प्रिपरेशन हो जाएगी। और बाकी उसके अलावा तो कहीं से जितने क्वेश्चन लगा ले कम है मेरे भाई। DSLO के क्वेश्चंस कभी पूरे नहीं हो पाएंगे, करते रहे जैसे भी करेगा। नहीं, ये तो आपने कंपनी के लिए बता दिया। जैसे मैं अभी DSL को पढ़ ही रहा हूँ, तो साथ साथ मुझे क्वेश्चन लगाने हैं, तो मैं किसको रेफर करूँ? वो कंपनी का तो मैं भाई बाद में सबसे पहले एक काम करियो, सबसे पहले तो टॉपिक वाइज तो पढ़ेगा ही ना। टॉपिक हाँ। वाइज मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन जो मेरे को बेस्ट लगता है पर्सनली, उधर से मैंने स्टार्ट किया था करना। मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस करके जब तू टाइप करेगा गिग्स फॉर गिग्स पे आ जाएगा। ठीक है, ओके उधर ओके। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दे रखे हैं, एरेज के, स्ट्रिंग्स के, फिर डिवाइड एंड कनकर के, ट्रीज के, सबके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है। तो उधर से स्टार्ट करना बेटर रहेगा। ओके, थैंक यू।
यार डीएसएलगो में सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं आती है, बेसिक नॉलेज होना चाहिए एल्गोरिथम्स का। जो इसमें हमारी डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक होती है, बाइनरी सर्च मेनली जो होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट। इन तीन चीजों से अगर इंटरव्यू में पूछना है तो इन्हीं तीन चीजों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेनली। और टाइम, अगर एल्गोरिथम में अच्छा होना है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर तुम्हारी कोई अप्रोच है उसकी क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ताकि तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, और उससे एफिशिएंट अप्रोच अगर कोई है तो तुम वो डेवलप कर सको। भैया आपसे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पूछा गया था एसडी सर में? ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है, बताया ना, बूट के बारे में पूछा है, वो लिनक्स के कमांड्स थे, लिनक्स ट्रबल शूटिंग की। और मेरे से पूछा गया था विंडोज रजिस्ट्री का क्या काम है। और नहीं 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 समृद्ध नहीं, साहब एस से? एसडी में नहीं पूछा है ऑपरेटिंग सिस्टम से कुछ। एसडी में सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछे थे। और वो पूछा था, क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी तुम डाल रखा है वो, बस दैट्स इट फॉर एसडी। भाई भैया आपने कोई कोचिंग ली थी? मैंने यार कोर्स ज्वाइन कर रखा है, अभी भी कर रहा हूँ मैं कोर्स, वो वाला चल रहा है मेरा कोर्स वो अभी भी। कौन सा कोर्स कर रखा है? यार एक है स्टार्टअप एक्यू जॉब करके, वो मैंने ज्वाइन किया था, तो उनका फर्स्ट बैच था, तो मैंने वही ज्वाइन कर लिया था क्योंकि मेरे को अच्छा लगा था। तो उनका प्रोग्राम है एक फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या फिर उससे जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं सिर्फ उनके लिए। और वो क्या कहते हैं कि वही प्लेसमेंट लगवा देंगे, जैसे पेप कोडिंग का भी एक है ना नया प्रोग्राम प्लेसमेंट वाला, वैसा ही सेम सा प्रोग्राम है। तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया। तुम बेसिकली मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया था, बाकी तुम अगर खुद से कर सकते हो तो वेल एंड गुड, वरना कोर्स ज्वाइन कर लो, वर्थ इट है। अच्छा भैया अभी आपके तुम्हारा पास तुम लोगों का तो पेप कोडिंग चल रहा होगा ना फ्री वाला, मतलब मैंने तो क्योंकि वही किया था, शायद तुम लोगों का भी तो शायद चल रहा है अभी वो फाउंडेशन वाला जो बैच करा रहे हैं। हाँ चल। हाँ यार वही कर लो, वही मोर देन इनफ। मतलब मैंने खाली वो फाउंडेशन किया था 3 महीने का, और उसके बाद तो वो ऑप्शन देते ना, हर टाइम उन्होंने ऑप्शन दिया था पे करने ना करने का, बट हम लेट हो चुके थे और हमारे से मतलब वो मिस हो गया था वो चांस, वरना वो भी बहुत सही है और वो काफी बेनिफिशियल रहता है। तो अगर तुम्हारे को कौन पढ़ा रहा है, रजनीश भैया पढ़ा रहे हैं, दीपक भैया पढ़ा रहे हैं? रजनीश रजनीश भैया भैया बड़ा। पढ़ा। हाँ तो रजनीश भैया तो वैसे ही लीड कोड वगैरह पे क्वेश्चन कराते होंगे सारे सबमिट। अभी तो पोर्टल पे ही करा रहे हैं पेप पोर्टल पे कोडिंग। चल रहा है भैया। अभी तो फाउंडेशन चल रहा है ना, फाउंडेशन जब खत्म हो जाएगा लेवल अप वगैरह कराएंगे तो वो लीड कोड पे शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब हमने भी शुरू में तो पूरा पोर्टल ही किया था, 3 महीने इन्होंने हमें फ्री कराया था, और तब काफी उन्होंने बेस, मतलब मेरा जो बेस है वो पेप कोडिंग ने बनाया, इससे पहले मैं तो कोडिंग करता ही नहीं था। फिर हमारे जब इंटरव्यू होना तो उससे भी पहले हमारे को 4-5 दिन जो है रजनीश भैया ने खुद ही क्वेश्चंस कराए थे, मतलब जिन बच्चों के इंटरव्यूज थे सबको, और वो सारे लीड कोड कैसे रहते, तो काफी अच्छा सोर्स है। अगर तुम्हें कोई कोर्स देखना तो वो भी कर सकते हो, अभी तो तुम्हारा फ्री चल रहा है, अभी वो तो ज्वाइन करो। अभी तो 3 महीने शायद 2-3 महीने का बोला होगा, तुम्हें फाउंडेशन करा दूंगे ना पूरा फ्री। 1 महीने का 1 बोला मंथ है। का है भैया। 1 मंथ ये का है भैया। हमारी क्लासेस 4 आवर्स अ डे होती है ना। अच्छा। हाँ हाँ वही, मतलब हमारे कम होती थी तो इस वजह से ही, तो वो अभी पूरा फाउंडेशन करा देंगे जहां तक मेरे को लगता है, या फिर तुम्हें ट्रायल देंगे, मतलब मेरे को नहीं पता, हमारे टाइम में उन्होंने फाउंडेशन कराया था। फाउंडेशन ही करा रहे हैं। हाँ तो बस फिर मतलब अगर तुम्हारा फाउंडेशन तुम एक बार उनसे अच्छे से पढ़ लोगे लग के, एग्जॉस्टिंग हो जाता है बहुत ज्यादा, क्योंकि क्लास कॉलेज की भी क्लास होती है और ये भी होता है, कॉलेज की क्लास तो चलो जूम पे ऑन करके छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बट साथ में ये भी करो तो थोड़ा ध्यान से करोगे तो काफी बेनिफिशियल रहेगा ये तुम लोगों के लिए। मतलब मेरा बेस तो इन्होंने ही बनाया था। अच्छा भैया आपके पास डेवलपमेंट की इंटर्नशिप थी कोई? हाँ भाई, मैंने मतलब पहले मीन सीखी थी कोडिंग ब्लॉक से, तो हम्म, उसी की इंटर्नशिप्स थी 2, एक अच्छा तो स्टार्टअप की थी और एक कंपनी की थी। यार डेवलपमेंट का कुछ असर पड़ता है? वॉइस क्लियर नहीं है भाई। डेवलपमेंट का कुछ पूछते हैं इंटरव्यू में, अगर किसी भाई डिपेंड करता है, मैं से फर्स्ट राउंड में नहीं पूछा था, सेकंड राउंड में इंटरव्यूअर के पास, क्योंकि वो 1 घंटा देता है तो हमारे क्वेश्चंस जल्दी खत्म हो गए थे, तो उसका काफी टाइम था, तो फिर वो प्रोजेक्ट्स और मेरी डेवलपमेंट पे चला गया था। तो उसमें भी उसने एट लेंथ मेरे से डिस्कशन की थी, क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए हैं, कैसा रहा तुम्हारा इंटर्नशिप पे एक्सपीरियंस, तुमने इंटर्नशिप्स में क्या सीखा और ये सब। किसी ने चैट मैसेज किया कॉलेज जीपीए, नहीं भाई कॉलेज जीपीए एज सच मैटर नहीं करती है, बट हाँ प्रेफर्ड है कि तुम 7-8 से मतलब 75% से ऊपर रखो, क्योंकि काफी कंपनीज जो होती हैं वो बेस क्राइटेरिया रखती है कम से कम इतना होना चाहिए, इससे नीचे तुम्हें बैठने नहीं देती हैं। काफी कंपनीज में इस वजह से बच्चे नहीं बैठ पाए थे, तो 75 तो मतलब बेंचमार्क रखो इतना,
कि 75% मेंटेन करके चलो कॉलेज में। यार मैं इंटरव्यूज के रिगार्डिंग ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अगर कोई भी इंटरव्यू देता है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि तुम कितनी ज्यादा क्वांटिटी बता दो कि मैंने ये भी किया वो भी किया इतना सब कुछ किया है। कुछ भी ओवर प्रोजेक्ट करने की कभी जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं भी किया है, तुम सिंपली बोल दो कि नहीं मैंने अभी तक ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं किया, मैंने अपने AWS के इंटरव्यू में कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बताया था। और डिपेंड करता है तुम्हारी क्वालिटी कितनी अच्छी है, तुमने जो किया वो कितने अच्छे से किया है, ये डिपेंड करता है। कभी ये डिपेंड नहीं करता कि तुमने कितना सारा किया है। बहुत से बच्चे होते हैं जो रिज्यूमे में डाल देते हैं अलग अलग कोर्सेज किए हैं, रिज्यूमे पूरा भर देंगे इतने सारे कोर्सेज से। तो उससे क्या होता है, इंटरव्यू को एक चांस मिल जाता है पूछने के लिए कि उसके पास बहुत सारी चीजें होंगी जिनसे वो पूछेगा। अगर तुम्हारा रिज्यूमे लिमिटेड है, तुमने सिर्फ वही चीजें डाले जिन पे तुम्हारा कमांड है, बहुत अच्छे से किए हैं, तो वो बेस्ट है। भैया भैया जो आपने जैसे भी अभी SD और इससे रिलेटेड जो भी आपने मतलब जैसे भी आपकी एक्सेप्टेंस हुई अमेजोन में, तो DS एल्गो और ये सारी चीजें तो कंसेप्चुअल पार्ट्स हैं, लेकिन उन्होंने वर दे पर्टिकुलर अबाउट दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मतलब पाइथन या फिर ऐसा कुछ था, या फिर मतलब दे वर वेरी पर्टिकुलर कि नहीं जावा या C++ होना चाहिए? नहीं यार, कभी भी कोई भी कंपनी तुम्हारे पर्टिकुलर नहीं होती है इन जनरल इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए। को तुम्हें चॉइस देते हैं, तुम्हें जिसमें तुम कंफर्टेबल हो तुम उसके अंदर कोड करो। मतलब मैंने 2-3 कंपनीज और के भी इंटरव्यू दिए हैं, तो कभी किसी ने ऐसा नहीं बोला कि तुम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोड करो। वो हमेशा ओपन एंडेड रहता है कि तुम्हारे को जिसमें कंफर्टेबल हो वो करो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग और तुम कैसे कोड करते हो ये चेक करना, उन्हें मतलब नहीं है सिंटैक्स से ज्यादा। तो अगर आप पाइथन से रिलेटेड DS और आईओ के लिए देखोगे तो व्हाट काइंड ऑफ कोर्स वुड यू सजेस्ट? और आपने प्रोजेक्ट्स कैसे किए थे उसकी भी डिस्क्रिप्शन बता देना। यार पाइथन का मेरे को आइडिया नहीं। समझ, तेरे को पाइथन का आइडिया है क्या? नहीं भाई, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है पाइथन का। मैंने तो जावा में ही किया था। यार मैंने बट भी आपने यार जावा में किया था। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर सारी चीजें सेम होती हैं, वही सब पाइथन में भी हो सकता है। जो लाइब्रेरीज होती हैं, स्टैक यूज वाली लाइब्रेरी होती हैं, वो सब यूज करके। उसके अलावा ये और सब आपने इतना प्रोजेक्ट्स इतना सब करने की जरूरत नहीं होती कि यार तुम नमपाई करो या पांडास, इतने बाकी वो जितनी भी लाइब्रेरीज है एनालिटिक्स वाली, उन सब की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स जो यूज होते हैं वो अच्छे से यूज करने आने चाहिए, अगर पाइथन में भी कर रहे हो तो। और आपने प्रोजेक्ट्स क्या किए थे? प्रोजेक्ट्स भाई, मैंने एक इंटर्न जो दिखा रखी थी, इंटर्न जो मैंने करी थी, यूजर का एक प्रोजेक्ट था, वो तो मैंने क्लाइंट के लिए बनाया था, वो दिखाया था एक। और मैंने भाई अपनी साइड प्रोजेक्ट जो पर्सनल प्रोजेक्ट बना रखे थे 3, मेरे सारे एंड्रॉयड एप्लीकेशंस पे थे प्रोजेक्ट्स, तो मैंने वही दिखाए थे। और उन्होंने उसी से क्वेश्चंस पूछे थे कुछ डेटाबेस रिलेटेड वगैरह, कि मैंने क्या कैसे यूज किया है। एक उन्होंने जो कोड मांगा था वो मैंने दिखाने से मना कर दिया था क्योंकि वो कंपनी का कोड था। तो बाकी बस ये ध्यान रखना कि वो जब भी पूछे तो वे मतलब अच्छे से बता सको, एकदम पूछ लेगा। तो ध्यान रखना इस चीज का। बाकी इतना ज्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है। तुम्हारा प्लस पॉइंट होता है प्रोजेक्ट। बस ये ध्यान रखना कि वो नेगेटिव बन सकता है अगर तुमको ना आता हो तो। अगर नहीं भी होगा ना प्रोजेक्ट और उसके बाद भी तुम DSL को में अच्छा परफॉर्म कर दोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। मेरे एक दोस्त का हुआ है, इसीलिए उसकी टेंशन बाद में। DSL को के लिए प्रिपेयर पहले करो। प्रोजेक्ट तो साइड बाय साइड करते ही रहोगे अभी कोई ना कोई। भैया कोर्स स्ट्रीम तो का फर्क नहीं यार, पड़ता है, इतना जैसे तुम अपार्ट फ्रॉम CSIT इंटरव्यूअर को कोई कैसे। फर्क नहीं है, जैसे EC का कोई चांस बनता है कॉलेज प्लेसमेंट में? क्या भाई, आवाज क्लियर नहीं थी, फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम CSIT EC के चांसेस हैं कॉलेज प्लेसमेंट में या नहीं, मतलब रियली ऑन यार रियल? यार मैं इस चीज पे तो मेरे को आइडिया नहीं है, क्योंकि देख इस बारी EC वाले अलाउड नहीं थे आई गेस ये SD में बैठने के लिए। AWS में EC वाले अलाउड थे। और यार कंपनीज आई हैं, लेकिन कोर EC की कंपनीज नहीं आती है, कंपनीज आती हैं IT फील्ड की। उसके लिए तुम्हें नहीं अगर भैया, मैं करना IT है फील्ड की बात तो कर रहा हूँ। हाँ, तो उसके लिए यार थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, कोई ना कोई कोर्स ज्वाइन करो, कोडिंग निंजास या कहीं से भी। और प्रोग्रामिंग एटलीस्ट अपनी थोड़ी सी स्ट्रोंग करो अगर EC अब मतलब वालों ये को सब करना करने है। के बाद क्या सही में कोई ऑन रियल ग्राउंड कोई चांस है, मतलब कॉलेज प्लेसमेंट हाँ में या अरे नहीं? हुई है, EC की भी प्लेसमेंट्स हुई है इस बार।
प्लेसमेंट्स होती है, कंपनीज आती है, हर एक कंपनी नहीं लेती है ईसी के स्टूडेंट्स को, लेकिन होती है जहाँ पे अलाउड होते हैं ईसी स्टूडेंट्स भी। ओके। AWS वाला जो रोल था इसमें ईसी वाले अलाउड थे। इनफैक्ट मेरे जो इंटरव्यू था उसमें सेकंड राउंड तक ईसी के बच्चे थे, थर्ड राउंड में आउट हो गए थे। ओके भैया। भैया इंटर्नशिप्स मैटर करती हैं या अगर ना भी करो फिर भी चलता है अगर तुम्हारा कॉम्पिटिटिव कोडिंग में हाथ बैठा हुआ है तो? यार बेसिकली इंटरव्यू को तुम कैसे फेस करते हो ना, ये डिपेंड करता है। अगर तुमने नहीं किया है, तुम उस चीज को हैंडल, अगर वो पूछते हैं इंटर्नशिप क्या है तो तुम हैंडल किस तरीके से करते हो, बहुत डिपेंड करता है। मैंने इंटर्नशिप की थी, मेरी नॉन टेक्निकल फील्ड की इंटर्नशिप थी, सेमीकंडक्टर्स लेबोरेटरी चंडीगढ़ से। ठीक है, तो वहां पे मैंने क्वालिटी एश्योरेंस क्वालिटी कंट्रोल पे प्रोजेक्ट किया था। इसके अलावा मैंने पूरे अपने रिज्यूमे में कोई प्रोजेक्ट मेंशन ही नहीं किया। उन्होंने मेरे से पूछा भी, कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट नहीं किया। मैंने कह दिया मेरा सिर्फ एक मेन गोल था, इसमें ग्रेजुएशन में 80% अचीव करना, मैं उसी के बेस मानते हुए आगे चल रहा हूँ। इसके अलावा कहीं पे कुछ नहीं बताया ना उन्होंने उसके। अच्छा, नहीं मैं पूछ रहा था अगर हम इंटर्नशिप ना करें और प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में ज्यादा फोकस करें तो वो मतलब चल चल जाता है अगर आपने इंटर्नशिप ना की हो तो? यार हाँ इंटर्नशिप हाँ एक बिल्कुल साल चलता है भाई। ठीक और है। इंटर्न कॉलेज में तो दिखानी है। अभी थर्ड ईयर में एक इंटर्नशिप देनी होगी तुम्हें, फोर्थ ईयर में भी 2 इंटर्नशिप तो मैंडेटरी है, करिकुलम का पार्ट है। भाई बस मेन बात ये है कि जो रिज्यूमे में लिखा हो ना, तुम्हें उसकी एक एक लाइन पता होनी चाहिए। कोई भी तुमने प्रोजेक्ट लिखा हो, कोई भी तुम्हारे से इंटर्नशिप हो, तो इंटरव्यूअर उसके बारे में फिर कुछ भी पूछ सकता है। तो तुम्हें वो अच्छे से प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और यार अगर अमेजन के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो मैं कहूँगा अमेजोन की साइट पे 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं, उनको गो थ्रू करो। और हर जगह बताया हुआ है अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में। वो सबसे मेन है, टेक्निकल पार्ट से भी ज्यादा मेन होते। मेरा एक पूरा राउंड जो है उनके ऊपर बेस था, जो इनके लीडरशिप प्रिंसिपल्स है। हर राउंड में उन्होंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं। और रिज्यूमे के अंदर जिस फील्ड के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो हो सिर्फ वही मेंशन करना। मतलब ऐसा नहीं कि लीडरशिप क्वालिटी मेंशन कर दी या फिर मैं हार्ड वर्किंग हूँ ये सब मेंशन कर दिया। इररेलेवेंट रहता है, कोई भी लिख देता है और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं जाता है। ठीक है, तो वो चीजें लिखना जो टू द पॉइंट हो और काम की हो। भैया डीएसएल को करते वक्त आपने कोई अप्रोच फॉलो की थी? क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं और हर टॉपिक वाइज अगर क्वेश्चन किया जाए, मतलब आप डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते थे क्या? एक हफ्ते का टारगेट ये है कि इस टॉपिक को हाँ फिल भाई, करके। टॉपिक वाइज ही करता था मैं। और एज सच कुछ मेरा वो नहीं था सेट कि मैं दिन में कितने क्वेश्चन करता हूँ। कई बार ऐसा होता था कि एक दिन में एक क्वेश्चन निकलता था और कई बार ये होता था कि एक दिन में 10 क्वेश्चन निकल जाते थे। तो वो फ्लो पे डिपेंड करता है कब कैसा रहता है, कभी दिमाग चल जाता है कभी नहीं चलता। बस बैठने की आदत लगा ले, बस बाकी हो जाएगा। और वही सर। टॉपिक स्टार्ट ऐसे करे थे मैंने। सबसे पहले एरेस, एरेस बेसिक, उसके बाद फिर स्ट्रिंग्स, उसके बाद लिंक लिस्ट, और उसके मतलब बीच में ही कहीं पे रह जाता है, बीच में कहीं बाइनरी सर्च, डिवाइड एंड कंकर वगैरह। और लास्ट में ट्रीज और ग्राफ्स, जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही सर, मैं ये एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप फ्री पे क्वेश्चन कर रहे थे तो क्या आप उसको टाइम डिसाइड कर दे रहे थे कि 5 दिन मैंने ये क्वेश्चन करना है, या फिर हर दिन आप हर 3 टॉपिक चूज कर रहे हैं, 4 टॉपिक है, मतलब कि एक एक क्वेश्चन लगा रहे हैं? ना नहीं कि अगर मेरे से नहीं हो रहा तो मैं पूरा पूरा दिन मतलब फालतू लगाऊंगा उसके ऊपर। अगर मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो मैं उसको छोड़ के कहीं से देख लूंगा, कहीं से हेल्प ले लूंगा। अगर मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है तो मैं थोड़ा मतलब हाँ ट्राई करूंगा कि मैं खुद से कर पाऊँ। बाकी ऐसा कोई वो ऐसा मेरा कोई सेट नहीं था कि मैंने दिन में ऐसे सोच रखा है कि आज इतने इस टॉपिक से इतने करूंगा, इस टॉपिक से इतने करूंगा। बस यही था कि टॉपिक वाइज जो दे रखा होता था उसके साथ साथ चलता रहता था बस। और किसी को भाई कुछ पूछना है तो पूछ लो भैया वरना आपने फिर खत्म करते हैं। भैया आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग से लाइक कोई इंटर्नशिप करी थी? अगर अगर हम करें तो लाइक कोई बेनिफिट मिलेगा अगर AWS के लिए जा रहे हैं तो?
यार बेनिफिट बस इतना मिल सकता है कि तुम्हें पता होगा, एक्सपोजर होगा, एक अगर लिनक्स जैसे मैंने बताया उसके कमांड्स का नॉलेज होगा अच्छे से, अगर तुम इंटर्नशिप पहले से करते हो तो। हाँ इंटर्नशिप चल रही थी अभी 6 महीने की है मेरी तो। मतलब इस वे में कोई बेनिफिट नहीं होगा कि तुम्हें प्रेफरेंस मिलेगी बाकी बच्चों से, ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट सिर्फ इतना होगा कि तुम्हारे पास नॉलेज होगी उस चीज की पहले से। तो ऐसा हम जो भी कर रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है, जो फेस टू फेस लाइक हमसे इंटरव्यू में पूछेंगे या फिर जो भी क्वेश्चंस पूछेंगे सिर्फ उसी की वैल्यू है, ऐसा तो हम जो भी बिल्कुल करके यार, नहीं अगर है। अगर तुम लोग अगर मेंशन करते हो तो तुमसे उसी लेवल के क्वेश्चंस और पूछे जाएंगे। अगर तुम मेंशन करते हो तुम्हें सीसीएनए से अगर कुछ किया है, तुम अगर सर्टिफिकेशन है तुम्हारे पास, तो तुम उसी लेवल के क्वेश्चंस वो पूछेंगे फिर तुमसे। मैं यही बता रहा हूँ कि प्रोजेक्ट में तुम्हारे रिज्यूमे में हर एक चीज मेंशन करनी जरूरी नहीं होती है। मेंशन सिर्फ ओके उतना करो जितने में तुम्हें एक कमांड है कि हाँ तुम्हारे कॉन्फिडेंस है कि तुम अगर इससे कुछ भी पूछा जाए तो तुम आंसर कर सकते हो। ओके ओके। एंड ईसी वाले बैठेंगे ना पक्का, लाइक हम तो ईसी से ही हैं, कहीं सिर्फ सीएसआईटी वालों को ही अलाउ कर दे। एडब्ल्यूएस में तो अलाउड थे, इसी में कंफर्म्ड हूँ, एसडी वाले में ये लोग मना कर रहे हैं तो उसमें नहीं होंगे। ठीक है। ऐसे ही लास्ट ईयर तक आती थी भाई ईसी के लिए, इस साल नहीं आई थी, कोविड के सिचुएशन या जो भी था, बट इस साल एसजी नहीं आई थी। प्लेसमेंट वगैरह शुरू कब होती है एग्जैक्टली? यार इस बार तो काफी डिलेड था माहौल, तो इस बार सितंबर के अराउंड, मतलब अगस्त सितंबर के अराउंड शुरू हुई थी, तो इस बार काफी डिलेड था सब। जनरली इससे पहले हो जाती हैं और बच्चे प्लेस हो जाते हैं, बट इस बार सितंबर के अराउंड हुई थी, और अभी भी ये लोग कह रहे हैं कि अभी प्लेसमेंट आगे तक खींचेंगे। मतलब अभी जेडएस वगैरह जो है मेजर कंपनीज आनी है जो कि अच्छे बच्चे लेके जाएंगे और काफी अच्छा पैकेज दे रहे हैं। मतलब जेडएस का 8 LP और वो सब फील्ड्स के लिए ओपन है, नॉन टेक प्रोफाइल है दो, तो उसके अकॉर्डिंग है। तो ऐसा कुछ कह नहीं सकते किस टाइम होती है, मेनली जुलाई के अराउंड कह सकते हो कि स्टार्ट हो जाती हैं अगर सिचुएशंस नॉर्मल हो तो। मतलब फोर्थ ईयर का स्टार्टिंग काइंड ऑफ। हाँ, फोर्थ ईयर के स्टार्टिंग में ही हो जाती है। मैक्सिमम बच्चा पिछले साल के रिकॉर्ड से अकॉर्डिंग चले तो हम जनवरी तक प्लेस हो जाता। इस बार की प्लेसमेंट पॉलिसी क्या थी सर? प्लेसमेंट पॉलिसी यार वही होती है, कुछ नहीं होता। मतलब आप 2 लाख के डिफरेंस पे बैठ सकते हो दूसरी कंपनी में, अगर आप एक कंपनी में प्लेस हो गए उसके बाद 2 LPA का डिफरेंस होना चाहिए नेक्स्ट कंपनी में बैठने के लिए एटलीस्ट। उसके अलावा कंपनी टू कंपनी वेरी करते हो तुम्हारी परसेंटेज। जो मैक्सिमम अब तक हमने देखी है जो गई है वो 75% के अराउंड गई है एवरेज। एक कंपनी थी बस वो 80-85 वाली, उसमें खाली 2 बच्चे बैठे थे, और ना उसने ऐसा सिलेक्ट किया, काफी हाई क्राइटेरिया था उनका। जो जनरल है वो इतना ही है कि 75-80%, तो इतनी मेंटेन करके रखना अपनी एग्रीगेट कॉलेज की। और बैकलॉग्स अगर है तो मतलब जो हो गया तो हो गया, कुछ कर तो सकते नहीं अब, आगे मत लाना, और उससे पहले पहले ट्राई करना क्लियर हो जाए प्लेसमेंट में बैठने से पहले, क्योंकि बैकलॉग से दिक्कत होती है। और जो बाकी कंपनीज थी जोश और राज, भाई आवाज क्लियर नहीं आई। मैं कह रहा हूँ बाकी जो कंपनीज थी जोश और एस्टिम का पूछता है वो, उनका क्या सीन है? जोश का यार, जोश का ऐसा होता है कि उनका इंटरव्यू थोड़ा टफ होता है। मतलब मेरे 2-3 दोस्त है जो गए थे फाइनल राउंड तक, उन्होंने यार 3 जोश का क्वेश्चन। मैं बता दूं सौरभ, जोश में भाई उन्होंने हमारा इंटरव्यू, हम इस बार काफी बेकार एक्सपीरियंस था। हमें 3 बजे ऑन कैमरा ऑन करके बैठा दिया था कि इंटरव्यू लेंगे, स्टार्ट होने वाला था हमारा, उसके बाद डिले करते गए, हाफ एन आवर डिले किया, 1 घंटा डिले किया। उनके एचआर के साथ हम मीट में ज्वाइन थे। अराउंड 8 8 ओ क्लॉक उनका इंटरव्यूअर आया और उसने आते ही डायरेक्ट पूछा, मैं एक क्वेश्चन दिया कि ये क्वेश्चन है और इसकी अप्रोच बताओ, वो स्टार्ट कर दो क्वेश्चन करना, बस इतना ही हुआ था इंटरव्यू में। तो लाइक एक फॉर्मेलिटी वाला इंटरव्यू हुआ था। काइंड ऑफ, क्योंकि यार उनके मे बी उनका शेड्यूल काफी टाइट था, लेकिन फिर भी मतलब मेरे को इतना अच्छा इंटरव्यू प्रोसेस उनका लगा नहीं, क्योंकि इंटरव्यू आया ना, उसने कोई इंट्रोडक्शन पूछा ना कुछ बताया, आते ही सीधा एक क्वेश्चन दे दिया। और हैशडिन का क्या सीन रहता है भैया? हैशडिन यार हमारे कॉलेज में तो नहीं आई इस बार अभी तक। इनका एम्फेसिस डेवलपमेंट में होता है क्या, जो बाकी कंपनी होते हैं जोश या हाश जैसी? यार भाई तेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो तू चैट में लिख दे, मतलब डिस्टर्बेंस बहुत आ रही है बैकग्राउंड में। अच्छा वैसे क्वेश्चंस किस टाइप के थे, जब बोल रहे थे 2 कोडिंग के क्वेश्चंस हैं,
लाइक ट्रीज के थे, ग्राफ्स के थे, इजी थे, टफ थे? इंटरमीडिएट टू मॉडरेट में कहूंगा उनकी डिफिकल्टी, और मतलब डिपेंड करता है यार, हमेशा अलग अलग आता है। मेरा जो पहले राउंड का जो था वो था, पहला जो क्वेश्चन था वो मतलब जो मैंने डेटा स्ट्रक्चर्स यूज किए थे वो था एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट, और हाँ एरे लिस्ट नहीं लिंक्ड लिस्ट और हैश मैप की वजह से हुआ था वो वाला, मतलब दोनों का कंबाइंड क्वेश्चन था। और जो दूसरा क्वेश्चन था वो ट्रीज का था, और जो राउंड 2 था उसमें एक ग्राफ का आया था और दूसरा एरे लिस्ट का था। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर डिपेंड करते हो तुम कौन सा यूज कर रहे हो। और मेन होता है, अच्छा हाँ, टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छे से करके जाना। तुमसे हर कोड क्या तो पूरी पूछेंगे डिटेल्ड कि कैसे तुमने टाइम स्पेस निकाला है, इसकी टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी और कैसे से बेस्ट यूज करोगे। तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। भैया टॉपिक चूज करते हो? करना STL STL यूज करना अलाउड है? STL या कितना, मतलब डिपेंड करता है कि अगर तेरे को ऐसा करना है तो तू कर सकता है। देख मैंने तो नहीं किया था, बट हाँ ऐसा कोई उन्होंने मना नहीं किया था कि तुम यूज नहीं कर सकते या कुछ। आपको टॉपिक चूज यार करने कभी होते हैं? कभार STL के लिए कभी कभार वो लोग बोल भी देता है कि मैन्युअली इम्प्लीमेंट करके दिखाओगे, तुम्हें कैसे अगर करना होगा तो कैसे करोगे। हाँ भाई, मतलब भैया तुम ये डिपेंडेंट STL का मत जैसे रहो। सीन है तो जावा वाले को तो दिक्कत आ जाएगी फिर, क्योंकि वो तो कुछ यूज ऐसा करते ही नहीं ना, पॉइंटर्स वगैरह कुछ यूज करते हैं। तो दिक्कत क्या आएगी, मतलब मैं समझा नहीं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में अगर वो उन्होंने बोला C++ से करो, कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं होता? ऐसा कभी भी नहीं होगा यार, कोई कंपनी तुम्हें लैंग्वेज कभी भी फोर्स नहीं करती। वो कहते हैं तुम ठीक जिसमें है। कंफर्टेबल हो तुम वो लैंग्वेज में कोड करो। मतलब मैंने टेक ट्रैवल्स का भी इंटरव्यू दिया, मैंने इन्फोसिस का पावर प्रोग्रामर के लिए भी इंटरव्यू दिया था, उसमें मेरा हो गया। तो कोई भी कंपनी ने आज तक मेरे को कभी कोडिंग लैंग्वेज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। उन सब ने ये बोलता है कि जिस लैंग्वेज में तुम कंफर्टेबल हो तुम उसके अंदर कोड करो। बेसिकली यार वो लोग अप्रोच देखते हैं कि तुम कैसे सोच रहे हो, एक क्वेश्चन उन्होंने जो दिया उसको कैसे फॉलो कर रहे हो, उसकी अप्रोच क्या तुम डेवलप कर रहे हो। आपसे वो पूछते हैं कि टॉपिक आप कौन सा चूज करें, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन देते हैं? नहीं नहीं भाई, नहीं ऐसा थोड़ी होता है भाई, ऐसे तो सबकी लग जाएगी। बट यार तुम अगर तुम्हें कोई टॉपिक आता है तो तुम खुल के बता सकते हो फ्रेंकली कि सर मेरे को ये टॉपिक नहीं आता है, मेरा ये एरिया स्ट्रांग है, तो मे बी वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए। डिपेंड करता है तुम कितने अच्छे से बता पाते हो। मेरे साथ हुआ था, हमारे का एक इंटरव्यू था, उसमें मेरे से जावा से पूछना स्टार्ट किया था, तो मैंने सिंपली कह दिया जावा मैंने ज्यादा पढ़ी नहीं, हमारे सेमेस्टर में थी, तो मेरे को सिर्फ बेसिक नॉलेज है, दो मेरे को एल्गोरिथम्स की ज्यादा अच्छी नॉलेज है। तो उन्होंने मेरे से पूरा एल्गोरिथम पे पूछ लिया था फिर। ये यार 8 L++ वाली कंपनी जो है, इनमें वेबडी वगैरह की क्या रिक्वायरमेंट होती है? या डिपेंड करता है, कुछ कंपनीज होती हैं प्रोफाइल स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कोई सपोज मीन के या मर्न के है तो प्रेफर करता है कि बच्चों को पहले से थोड़ा जावास्क्रिप्ट और ये सब आता हो। या सपोज कर कोई एंड्रॉइड किया या फ्लटर किया तो एज्यूम करते हैं कि बच्चों को पहले से आता हो। अब आजकल जो जनरल अभी तक हमने देखा डेवऑप्स की काफी कंपनीज आ रही हैं जो कि अच्छे पैसे दे रही है, तो वो चाहते हैं डेवऑप्स की सर्टिफिकेशन बच्चों से पहले से होगी तो उन्हें ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। तो वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंडेंट है। और तुम मतलब अभी इंटर्नशिप करो या कोई भी कोर्स करो तो समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे को किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, फिर तुम इसी में आगे जॉब करोगे या कुछ करोगे तो उसी में अपॉर्चुनिटी ज्यादा देखोगे। और भैया हमारा अगर इंटरेस्ट डेटा साइंस की तरफ हो और हमारे को मतलब इस प्रोफाइल के लिए भी जाना हो SD वाली, तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं यार, और डेटा साइंस में यार इनिशियली मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। मतलब शुरू में देखो एकदम से कोई मशीन लर्निंग में बहुत अच्छा काम नहीं मिल जाता। मशीन लर्निंग लॉन्ग रन में बहुत अच्छी है, बट एकदम स्टार्ट में तुम्हें बहुत अच्छा रोल नहीं मिल पाएगा मशीन लर्निंग के थ्रू। क्योंकि मशीन लर्निंग को एट द एंड को इंटीग्रेट करके दिखाने के लिए एक UI या कोई फ्रेमवर्क तो चाहिए ही होगा ना। मतलब खाली तू मॉडल ले जाके किसको दिखाएगा, उसके लिए कोई वेब पेज या फिर कोई एंड्रॉइड ऐप कुछ तो बनानी पड़ेगी जिसे तू इनपुट कराएगा और शो करेगा कि हाँ मेरा ऐसा चल रहा है। अच्छा भैया। भैया जैसे अमेजोन जैसी जो कंपनी है वो ऑन कैंपस तो आती नहीं है, तो उसके नहीं है लिए यार, मतलब अप्लाई कैसे करें? भाई मतलब इस क्या बार करें कि ऑन कम से कैंपस कम आई थी। रेज्यूमे सेलेक्ट हो? हम्म। और मतलब आपने कैसे किया था? आपने कुछ रिकमेंडेशन ली थी या फिर कहीं और से अप्लाई किया था? एक बार ये चीजें बता दो। यार जनरली ऑन कैंपस नहीं आते, इस बार हमारा लक अच्छा था, जैसे भी कह ले इस बार ऑन कैंपस आई थी। और अमेजोन हमारे कॉलेज में लास्ट ईयर भी आई थी, तो अमेजोन आ जाती है। मतलब हमारे कॉलेज के कॉन्टैक्ट्स है तो अमेजोन ले आते हैं ऑन कैंपस। बाकी जो बड़ी कंपनीज है उनके लिए जैसे गूगल या माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कोई कंपनीज है तो तुम्हें अपने या तो देख, इसमें कॉम्पिटिटिव कोडिंग की ये फर्क पड़ता है कि तुम्हें रेफरल मांगने पड़ते हैं। लिंक्डइन पे लोगों को मैसेज करो जो उस कंपनीज में काम करते हो और उनसे रेफर करो। वो रेफर कब करेंगे, जब तुम्हारा रिज्यूमे स्ट्रांग होगा, तुम्हारे पास कोई ऐसा पॉइंट होगा। अब जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव की हुई होती है वो दिखा देता है कि हमारी इतनी रैंक है, ये है वो है, तो इसलिए उन्हें थोड़ा रेफरल इजीली मिल जाता है। तो ये तो इस बार प्रोसेस अमेजोन होता ऑन कैंपस आई थी क्या GTB IT में? है।
इस बार ऑन कैंपस आई थी भाई। पूल कैंपस में आई होगी ना, या फिर कैंपस में ही आई थी? पूल कैंपस हुई थी, मतलब हमारा मेड बीपीआईटी तीनों के कैंपसेस में आई थी, आईपी के 3 कॉलेजेस में आई थी इस बार। भैया भैया आपके अकॉर्डिंग कोडिंग कहाँ से मतलब बेसिकली स्ट्रॉन्ग करे, बुक से या फिर यूट्यूब पे या फिर कोई ज्वाइन करे कोर्स? यार बुक्स की तो कोई जरूरत है नहीं, अभी तो तुम पेप कोडिंग कर लो यार, मतलब वो तुम्हारी कोडिंग काफी बेसिक्स जो है वो काफी क्लियर कर देंगे काफी हद तक। और उसके बाद उनके फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है, अगर तुम्हें पेमेंट नहीं करनी है तो पे मत करो, उनके फ्री रिसोर्सेज उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से तुम क्वेश्चंस कर लो, वो सारे हो जाएंगे। उनकी वेबसाइट पे एक लिस्ट है एक्सेल की, मतलब देख लेना, अभी भी होगी, नहीं होगी तो मतलब मेरे को बता देना, भेज दूंगा। एक एक्सेल की लिस्ट में उसमें कुछ 600-700 क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, तो अगर तुम वो कर लेते हो तो मोर देन इनफ होता है, तुम्हारे सारे इंटरव्यूज कर लेते हैं उससे। वरना उनकी साइट पे जो क्वेश्चन है वो भी कर लो तो वो सही है, मतलब अच्छा खासा बेस बना देंगे तुम्हारा वो। भैया और प्लेसमेंट कोर्सेज सजेस्ट कर सकते हो? यार प्लेसमेंट कोर्सेज हम जो पहली बार अक्रॉस आए थे वो ये पेप कोडिंग वाला ही था, इससे पहले तो हमने कभी सुना ही नहीं था। इसके बाद ये ट्रेंड आया था, ये जो ये समर्थ ने किया है, एक समर्थ बता देगा एक बार इसके बारे में, मतलब मैंने खाली पेप कोडिंग वाले के बारे में सुना था, अब शायद कोडिंग ब्लॉक्स का भी आगे नगैरो के साथ टाई अप में, उसकी भी कल नोटिफिकेशन आई थी, तो वो भी कुछ ऐसा टाई अप कर रहे हैं कि आपको नगैरो के साथ प्लेसमेंट आपको गारंटेड लगवा के देंगे, क्योंकि नगैरो इज अगेन अ कंपनी ऑफ कोडिंग ब्लॉक्स। तो ऐसा बाकी जो वो थी उसका समर्थ बता देगा। उसके अंदर भाई बेसिकली यही सीन है कि एक टीम है, इसके अंदर कुछ लोग पढ़ाने वाले हैं और कुछ लोग एचआर हैं। तो जो एचआर है वो तुमको रेफरल दिलवा दिलवा के वही जॉब लगवाएंगे कैसे भी करके, क्योंकि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि पेमेंट तभी लेंगे जब 5 LPA से ऊपर का पैकेज मेरा लग जाएगा, राइट। तो ऐसा सीन होता है। और वही है, उसके अंदर भी बस फर्क ये आता है कि तुमको ऑन कैंपस अगर लगता है कि तुम्हारी फील्ड मैटर कर रही है, जैसे तुम ईसी के हो तो तुमको लग रहा है कि तुमको कंपनी से एलिजिबिलिटी है, तुमको जॉब मिलवाएंगे दिलवाएंगे वो, और वो देखेंगे कैसे दिलवाएंगे, टेक्निकल रोल दिलवाएंगे। तो उसकी ये बेनिफिट रहता है अगर तुमको लगता है कि ऑन कैंपस कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है तो। तो यार भैया ये पेप इंटरव्यू बहुत कोडिंग बाद वाले का जो एक है ना, पार्ट है। इंटरव्यू ये से तो पहले भाई सब लोग अपनी अपना एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग करो, और बेसिक सब्जेक्ट्स जो होते हैं हर जगह पूछे जाते हैं, टेक्निकल जो टेस्ट होता है जैसे एल्गो, डीएस, सीएन, ओएस और डीबीएमएस, ये सब्जेक्ट्स एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग करो ताकि ऑनलाइन जो टेस्ट होंगे वो तो एटलीस्ट क्लियर हो, उसके बाद इंटरव्यू की सोचना। हाँ भैया जो पेप कोडिंग वाले हैं वो कोर पे इतना फोकस नहीं करते जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो कोर का क्या क्रूशियल पार्ट रहता है, मतलब रिटर्न में और इंटरव्यू में कोर कितना पूछा जाता है, एक बार वो बता दो। यार रिटर्न में ही पूछा जाता है, तो थोड़ा बहुत पूछा जाता है, और कोर के लिए ऐसा होता है। इंटरव्यू की तो बात ये है कि इंटरव्यू से पहले, मतलब मैं क्या करता था, हर इंटरव्यू से पहले एक, मतलब जैसे मेरा 11 बजे इंटरव्यू है, 10 बजे लैपटॉप खोलता था, 10 से 10:30 मैं गूगल करता था 4 चीजें, टॉप 50 ओएस क्वेश्चन, टॉप 50 ऊप्स क्वेश्चन, टॉप 50 कंप्यूटर नेटवर्किंग क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, वो पढ़ के चले और जाओ, तेरे सारे क्वेश्चन डीबीएमएस। निकल जाएंगे। मतलब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इतना कोर नहीं पूछा जाता? प्रोडक्ट बेस क्या, किसी भी कंपनी में इतना कोड नहीं पूछा जाता, वो फिक्स क्वेश्चन है 40-50, गूगल पे ऑनलाइन लिस्ट पड़ी हुई है, वो कर लो और वो मोर देन इनफ है। कुछ कंपनी होती है जो थोड़ा पूछ लेती है, वो बाकी तुम्हारी किस्मत है। इंटरव्यूअर अगर चाहता है कि तुमसे पूछना, यूजुअली नहीं पूछते हैं कोर्स ज्यादा। AWS रोल में पूछा होगा, उसका आइडिया मेरे को नहीं है, लेकिन SD रोल्स वगैरह के अंदर नहीं पूछते एज सच कोर्स, ज्यादा लिमिटेड पूछते हैं। जितनी ये नॉलेज बेसिक सबको होती है, कॉलेज से पढ़ा होता है तो थोड़ा। मेरे साथ भैया हुआ जो कि आपको जैसे ये मैंने डिस्क्रीट टेक ट्रेवल्स मैथमेटिक्स। का मैंने एक टेक ट्रेवल्स का इंटरव्यू दिया है, उससे पहले मेरा हम्म, डीएक्सी का हुआ था, तो उन्होंने मेरे से कोर पूछे हैं, एल्गोरिथम्स तो पूछे हैं, जो एल्गोरिथम्स में बेसिकली सोर्टिंग है, सोर्टिंग पे काफी क्वेश्चंस पूछे हैं, जो मतलब वही डिपेंड करता है कि तुम्हारी कितनी स्ट्रांग है कोर नॉलेज उस पे। और टेक ट्रेवल्स में भी काफी 3 राउंड थे, टेक ट्रेवल्स के तीनों राउंड में पूछे उन्होंने कोर क्वेश्चंस। बेसिकली तो ऊप्स पे फोकस करते हैं अगर एल्गोरिथम्स पे नहीं पूछना तो, वरना सोर्टिंग और ये सब पूछते हैं। अच्छा भैया, जैसे ये फर्स्ट 4 सेमेस्टर में अप्लाइड मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हैं, तो इनके कितने मतलब क्वेश्चंस मतलब रहता है आगे?
मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस? अप्लाइड मैथमेटिक्स तो कहीं नहीं पूछते, बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का कहीं कहीं पे पार्ट आ जाता है। अगर तुम डीबीएमएस अगर कर रहे हो तो तुम्हें वहां पे डिस्क्रीट के थ्रू क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक कंफ्यूजन था भैया यहाँ पे, एक बहुत थर्ड ईयर सेकंड ईयर दोनों के लिए। यहाँ पे एक हमारे पास कोडिंग ब्लॉक है जो कि काफी सालों से बढ़ा रही है, और जो पेप कोडिंग है वो नई आई है। तो अगर आपको एक चूज करना हो तो दोनों में से तो आप कौन सा चूज करते हैं? भाई जो को बाउंड करने का एक तरीका चाहिए, वो तेरे को वहाँ दोनों जगह पे मिल जाएगा, और दोनों ही बढ़िया पढ़ाएंगे क्योंकि दोनों ही पॉपुलर हैं और मार्केट में कहीं स्टैंड करते हैं। तो उसकी टेंशन मत ले, आग बंद करके जहाँ पे लग रहा है कि ये सही है वहां पे चले जा। मैं पेप कोडिंग से पढ़ा हूँ तो मेरे को मतलब लास्ट में ही पढ़ा हूँ इंटरव्यू से पहले, तो मेरे को उनका अच्छा लगा, इतना तो मैं कह सकता हूँ। पढ़ाने का भैया तरीका जैसे उन्होंने। आपने पेप कोडिंग से हाँ। कर लिया, तो पेप कोडिंग से पहले आपने किया था कहीं कुछ और, जैसे इंटर्नशिप या फिर कुछ और कोर्सेज से रिलेटेड, या पेप कोडिंग के थ्रू मतलब बेसिकली उस पे फोकस अगर ज्यादा कर दो तो आपका निकल जाए ऐसा कुछ? इंटर्न तो यार मैंने करी थी सेकेंड ईयर में, बस एक ही इंटर्न करी है मैंने अभी तक, सेकेंड ईयर में ही करी थी। ठीक है, तो इंटर्न तो एक वही थी, और उसके बेसिस पे, उसी इंटर्न के बेसिस पे मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी थी, और वो मेरे जितने भी पर्सनल प्रोजेक्ट्स है सारे एंड्रॉयड मैंने कोर्स के थ्रू ही करना शुरू किया था। वॉइस मिस आउट हो रही है भैया बीच में। कितना सुन लिया यार तूने, बता दे मैं वहां से कंटिन्यू कर दूंगा। वो आपने प्रोजेक्ट्स का बताया था, आपने उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स हाँ के वहां तक सुना था। हाँ, तो मैंने एंड्रॉयड पे ही सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, ठीक है ना। और उसके अलावा डीएसएल को मैंने लास्ट में ही शुरू करी है, अभी फोर्थ ईयर में आने के बाद जो भी कोर्स ज्वाइन किया था उसी से। ठीक है, तो यही था मेरा। तो मैंने अभी कुछ 3 महीने हुए हैं मेरे को डीएसएल को शुरू करे, और उसमें इनफ हो गया है कोर्स की वजह से, वरना अगर मैं खुद करने बैठता तो फिर नहीं हो पाता, ये तो पक्का है। भैया अगर एंड्रॉयड वगैरह अगर यूट्यूब वगैरह से कर रहे हैं तो मतलब सफिशिएंट है, या फिर हमें कोई कोर्स हाँ वगैरह भाई कोर्सेरा वगैरह से? सफिशिएंट है, बस तेरे अच्छा। हाथ चलने चाहिए, हाथ चलाते रहे तो सब सफिशिएंट है। हाथ चलाना बहुत ठीक है। जरूरी है, हाथ चलाए बगैर तो कुछ नहीं हो पाएगा। हम्म मेरे साथ हुआ था, मैं पहले सिर्फ यूट्यूब वीडियो देख के खुश हो जाता था। हम्म मतलब खुद प्रोजेक्ट्स वगैरह करना, खुद उसमें इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करना इम्पोर्टेंट है। भैया एंड्रॉइड डेवलपर के लिए कोई कंपनीज आती हैं जो सिर्फ उन्हीं को ही लेते हो? हाँ कुछ कंपनीज आती है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। भैया कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग इम्पोर्टेंट है कि नहीं है भाई एज पार्ट इम्पोर्टेंट ऑफ तो है। रेज्यूमे? हाँ इम्पोर्टेंट तो है, मतलब कि यूजुअली हर जगह पे डी एल्गोस के क्वेश्चन, डीएस के क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। लगा ले जैसे अगर कोई डेटा साइंस रोल के लिए भी जा रहा होता है सपोज, तो उससे भी डीएस एल्गो पूछी जाती है। तो और जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है तो उसके भी टेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत वो आता ही आता है, जैसे डीबगिंग का सेक्शन आ गया, थोड़ा एक आध डीएस का क्वेश्चन आ गया, तो वो इम्पोर्टेंट तो रहता है करना किसी ना किसी तरीके से। यार कॉम्पिटिटिव में मेन वो है कि तुम अगर रटने वाली कॉम्पिटिटिव की बात करो, जो मैथ्स वगैरह के फॉर्मूले रट रट के जो बनती है, तो वो वाली इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो ये डीएसएल को वाली है जो बेसिक होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। वो आपने रट आपने कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कहाँ से करी थी? मैंने तो नहीं की यार, समर्थ ने की थी थोड़ी बहुत। वो तो मैंने भाई बता दिया, मैंने सबसे पहले हैकर रैंक पे करा था, फिर मैं उधर से बोर हो गया था तो फिर मैंने थोड़ा लीड कोड शुरू कर दिया था। तो मतलब मेरा कुछ ऐसा हाथ बैठा नहीं था कि मैं किसी एक ही प्लेटफॉर्म को यूज करूँ। मेरे को बस ये था कि मेरे को क्वेश्चंस कहाँ से बड़े, मेरे को जहाँ से बढ़िया मिलते थे वहां से उठा लेता था, कुछ फिक्स नहीं था। अच्छा भैया, मतलब आप क्या प्रेफर करते हो, जैसे हम कोडिंग लैंग्वेज अभी सीख रहे हैं तो साइड बाय साइड कॉम्पिटिटिव स्टार्ट कर दें, या फिर एक बार अच्छे से सीख के फिर कॉम्पिटिटिव स्टार्ट करें? करता रहे भाई, सब साइड बाय साइड हाथ चलाता रहे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तेरी बेसिक स्टडीज के ऊपर, तो चलाता रहे साइड बाय साइड हाथ, बढ़िया हो जाएगा। अगर कोई मतलब बिल्कुल ही किसी ने शुरू ही नहीं किया कुछ भी, तो फिर वो क्या करे, मतलब डीएसआर को कहाँ से शुरू करे, मतलब सीखे कहाँ से? कोर्स स्टार्ट किया है जो पेप कोडिंग वाले करा रहे हैं तुमको।
नहीं मतलब अभी तक मैं जैसे मैं 2-3 दिन बैठी थी पर मेरे से फिर बैठा नहीं गया इतना लंबा। यार, तो अगर शुरू करना है तो लैंग्वेज तो पता ही होगा ना कौन सी लैंग्वेज है। कहीं से हम्म। भी या तो कोर्स ज्वाइन कर लो, तो जो स्क्रैच से पढ़ा है तुमको, या फिर वही है, मैंने तो क्या किया था, पेप कोडिंग के यूट्यूब पे रिसोर्सेज बहुत सारे थे, हाँ तो जी। मैंने सबसे पहले उधर से देखा था बेसिक्स के लिए, जब मैंने कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया था। तो सही था वो, बढ़िया था। तो मतलब अगर कोई सोच रहा हो कि यूट्यूब की वीडियोस वगैरह कोई चैनल से हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं, कोई कोर्स ज्वाइन करना ही पड़ेगा। नहीं यार, हो जाता है, लेकिन अगर अब तुमने बोला कि मुझसे बैठा नहीं जा रहा है क्लास में, तो भाई हम्म। खुद तो भूल जाओ ना कि करोगे बैठ के कुछ, अगर क्लास में नहीं बैठ पा रहे तो। वो भी बात सही है। है ना? तो हम्म। अपने हिसाब से चलो, जो तुम्हारी एबिलिटीज है उनको थोड़ा समझ के आगे बढ़ो। थैंक जैसे यू। अभी जैसे अभी हमें डीएसएल को आता नहीं है, लेकिन हम इंटर्नशिप के लिए अगर अप्लाई भी करते हैं तो हमारे पास अभी टाइम तो है नहीं। इंटर्नशिप में भी यही पूछेंगे वो लोग, डीएसएल को ही पूछेंगे। तो अभी तो हम इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे जब तक ये नहीं आता। तो हाँ अभी तो जरूरी कोडिंग ही नहीं सीख रहे है, हैं। जरूरी नहीं यार, एप्टी के बेसिस पे भी काफी इंटर्नशिप्स निकलती हैं। मतलब जनरली जो इंटर्नशिप में होता है वो एप्टी के बेसिस पे काफी होता है। काफी जो कंपनीज है वो एप्टी के बेसिस पे रखते हैं खाली, कि तुमसे एलआर, रीजनिंग, क्वांट वगैरह पूछ लिया, तुमने बेसिक से टेस्ट करा दिया, और वो अपनी इंटर्नशिप पे रखते हैं फिर 1-2 महीने की, थर्ड ईयर वाले बच्चों को। तो एप्टी कहाँ इंटर्नशिप से के करें? लिए बहुत से भैया हैकर रैंक की रेटिंग वगैरह रिज्यूमे में लिखना अच्छा रहता है? जैसे 5 स्टार है मेरे पास, तो वो लेकिन लिखना अच्छा रहता है। डिपेंड करता है यार। अगर तेरे को लगता है कि तेरी रेटिंग बहुत अच्छी है और तेरे को इसे शो ऑफ करना चाहिए तो लिख दे। बट फिर मतलब वही है कि अगर तू रेटिंग लिख रहा है तो उसको जस्टिफाई करना चाहिए इंटरव्यू में। ऐसा ना हो कि तूने 5 स्टार 6 स्टार लिख दिया, बट जब तेरे से क्वेश्चन दिया जाए तेरे को, और तेरे को बेसिक भी क्वेश्चन दे देते तो तू वो कर नहीं पाया, तो उससे बैड इंप्रेशन जाता है। अगर है अरे और तो तू जो कॉन्फिडेंट है। तो तुम यार जैसे 5 स्टार का मेंशन करते हो, तुमसे क्वेश्चन भी फिर उसी लेवल के वो लोग पूछेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे। तुम जितना ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा तुमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा तो कि तुम आंसर दो। और कोई किसी को डाउट कुछ है और भाई किसी पूछना है? को? ये एप्टी कहाँ से करें? एप्टी भाई, ब्रेन स्टेलर नाम की एक साइट है, ठीक है? ब्रेन स्टेलर लिख ले, BRAINSTLLAR। इधर काफी क्वेश्चंस मिल जाएंगे तेरे को एप्टी के, हाँ, इजी से लेके हार्ड तक सारे। तो वो तेरे लिए इनफ होगा अगर तेरे को फोकस करना है एप्टी पे तो। भैया फ्लटर कर रहा हूँ तो फ्लटर के साथ बैकएंड भी करूँ? और कोई डाउट भाई? भैया ये ब्रेन स्टेलर खोल लिया है, इसमें कहाँ से क्या, मतलब कुछ थोड़ा बताओगे कि कैसे क्या स्टार्ट करें? नहीं किया मैंने फोकस एप्टी पे, लेकिन यहाँ से थोड़े बहुत क्वेश्चंस करे थे, अब तो मेरे को याद भी नहीं कि मैंने कौन कौन से करे थे। ओके ओके। भैया फ्लटर के साथ बैकएंड भी करें, मतलब नोड जेएस वो सब? क्या भाई, आवाज क्लियर नहीं थी, फिर से पूछना यार। भैया मैं फ्लटर कर रहा हूँ, मैं उसके साथ बैकएंड भी करूँ, मतलब नोड जेएस और नहीं यार, डाटा? ऐसा जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब अच्छा रहेगा अगर तू कर लेगा, तू कर सकता है तो कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि तेरे को मस्ट है कि अगर तेरे को फ्लटर करनी है तो तू वो भी करे, बैकएंड भी करे। कुछ कंपनीज की रिक्वायरमेंट होती है वैसे, लेकिन ऐसा नहीं है कि मस्ट है ये। अगर तू कर सकता है तो कर ले, वरना इतनी कुछ वो नहीं है, कंपलसेशन नहीं है ऐसी कुछ। तो सॉफ्टवेयर यार डेवलपर के फ्लटर लिए वाले को मैं एक फ्रंट एंड एडवाइस और दूंगा। फ्लटर वाला जो भी कर रहा है, मतलब मेरे भी एक दोस्त है वो फ्लटर में जबकि काफी प्रो है, बट तभी उसे दिक्कत आ रही है कि कंपनीज नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसे नेटिव जावा नहीं आती। तो अगर तुम फ्लटर या कुछ कर रहे हो एंड्रॉइड का, तो तुम्हें नेटिव जावा का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज हमेशा पूछते हैं ये सब। बिकॉज ये फ्लटर या ये सब है जो लाइब्रेरीज हैं, ये कभी भी फेड आउट हो सकते हैं, बट नेटिव जावा रहेगी। तो इसलिए तुम्हें नेटिव जावा हमेशा आनी चाहिए फ्लटर वगैरह के साथ। अच्छा ठीक है भैया। भैया आपका जॉब लगने के बाद मतलब आपको इसके बेसिस पे ही जो आपको आता है उसके बेसिस पे ही जॉब मिलेगी, कि मतलब जैसे ट्रेनिंग करवाएंगे आपसे?
यार अभी तो इंटर्नशिप है, उसमें तो वो ट्रेन ही कराएंगे 6 महीने, वो देंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी होगा। और जो मेजर चंक जैसे इन्फोसिस या डीएक्सी जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, इन सबकी भी ट्रेनिंग होती है 6-6 महीने की। इन्फोसिस की ट्रेनिंग जैसे काफी रोनाउंड है कि वो तो बच्चों को ट्रेन करने के लिए ज्यादा मशहूर है, मतलब वो तुम्हें सैलरी नहीं देती बट वो अपनी ट्रेनिंग अच्छी देती है बहुत ज्यादा। तो ऐसा नहीं कि तुम्हें सीधा काम पर डाल देंगे, पहले तुम्हें काम सिखाएंगे, क्योंकि कॉलेज लेवल पे किसी को इतना काम नहीं आता कि तुम इंडस्ट्री रेडी हो जाओ। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों आने चाहिए। नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, अगर तेरा एक में इंटरेस्ट है तो एक कर ले, बट तेरे को आइडिया दोनों चीजों का होना चाहिए, प्रेफर्ड होता है ये, मैंडेटरी नहीं है बट प्रेफर्ड है। भैया अगर डीएसएल को डिफरेंट लैंग्वेज में कर रहे हैं, डेवलपमेंट डिफरेंट लैंग्वेज में कर रहे हैं, तो उसका इंटरव्यू पे कुछ होता है मतलब कैसे पूछते हैं मतलब? नहीं यार ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब अगर तुम मैं जैसे वेब करता था वो जावास्क्रिप्ट वगैरह पे होती है, डीएसएल को मैं जावा पे करता था, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम जैसे जिस मैं मर्जी अगर पे कर। डीएसएल को सी प्लस प्लस में प्रैक्टिस करता हूँ, जावा पे मैं बस वो डेवलपमेंट पे फोकस करता हूँ, उतना ही जरूर जितना जरूरी है उतना ही यूज करता हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर हम अपनी इंटर्नशिप एमएल की फील्ड में करें एंड देन वी वांट टू गो फॉर एसजी प्रोफाइल, तो उसमें आगे कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं है सच, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तुम इंटर्नशिप जिस भी फील्ड में करो उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि तुमने इंटर्नशिप जिस फील्ड में किया और उसमें जो प्रोजेक्ट्स किए उसके तुम्हें कितनी नॉलेज है, और उस इंटर्नशिप में तुमने कितना सीखा है, मतलब वो फेज ऑफ लर्निंग, तुम्हारा जो लर्निंग कब होता है उस पर फोकस करते हैं कि तुमने कैसे सिचुएशंस तब हैंडल किया और तब तुमने क्या सीखा है। मेन फोकस ये होता है। भैया थोड़े से चार्ट में डाउट्स हैं कि व्हाट्स द लेवल ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स इन एक्चुअल एज कंपेयर टू व्हाट्स टॉट इन कॉलेज? यार कॉलेज का तो मतलब कुछ भी नहीं होता, कॉलेज में तो क्या ही पढ़ाते हैं, वो तो तुम भी पेपर आकाश से पढ़ के ही पास हुए, हम भी आकाश से पढ़ के पास हुए हैं, तो वो तो छोड़ ही दो अगर उसका। अब तक मशीन लर्निंग की है तो अब स्विच करना चाहिए डेवलपमेंट साइड पे? भाई मशीन लर्निंग के साथ हमेशा डेवलपमेंट मतलब सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें कोई यूआई तो चाहिए ना, मशीन लर्निंग प्रेजेंट कैसे करोगे? अब मैं खाली एक मॉडल बना के ले जाऊंगा, वो मॉडल दिखाऊंगा कैसे? कहीं ना कहीं तो मेरे को डेटा आउटपुट या इनपुट कराना पड़ेगा, उसके लिए कोई ना कोई एक यूआई या कोई फ्रेमवर्क तो सीखना पड़ेगा ही ना। तो खाली मशीन लर्निंग से काम नहीं होता, साथ में एक डेव रख के चलना पड़ता है। आपने और अमेजोन के लिए स्पेसिफिक मशीन लर्निंग के लिए ऐसे कोई कंपनीज अभी तक तो नहीं देखी हमने कि जो मशीन लर्निंग के लिए ही रिक्रूट कर रही हूँ। एक और डाउट है भैया कि आपने अमेजोन के लिए कब अप्लाई किया था, थर्ड ईयर लास्ट और फोर्थ ईयर? यार कॉलेज के थ्रू मेल आई थी, कॉलेज ने हमारा डेटा भेजते हैं जो अमेजोन का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हुआ था सितंबर, फोर्थ ईयर सितंबर में, मतलब फोर्थ ईयर स्टार्टिंग में, 7 सेम। और सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? या सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए तो एप्टी एलआर कर लो और थोड़ा बहुत डीएसएल को कर लो, बेसिक बेसिक, उतना से तुम्हारी सर्विस बेस्ड कंपनी तो निकल ही जाएगी। भैया एप्टी के लिए कौन सी साइट बोली थी आपने? समर्थ बताइए भाई। ब्रेन स्टेलर भाई, मैं चैट में टाइप कर देता हूँ नाम, ठीक है? और किसी को कोई डाउट्स है या एंड करते हैं फिर? चलो ठीक है गाइस, बाकी कोई डाउट हो तो गुरस्पर्श से मेरा नंबर लेके मैसेज कर देना, मेरा समर्थ आ जाएगा किसी का भी। हाँ जी चलो भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू यार एक भैया। बार पहले यार Thank you क्लैपिंग हो भैया। जाए यार, सब सीनियर्स ही हैं। यार बेसिकली अब थर्ड ईयर का टाइम है, इसको वेस्ट मत करो। अगर सोचोगे फोर्थ ईयर स्टार्ट होने के बाद अब हम करते हैं तो काफी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पे काफी कुछ होगा, प्रोजेक्ट्स होंगे और मिड सैम होंगे। इसके अलावा इंटर्नशिप्स की ये रिपोर्ट वगैरह होती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है, कंपनीज भी आ रही होती है, तो काफी हेक्टिक हो जाता है। इसलिए पहले से अपने प्रोजेक्ट वगैरह रेडी रखो और जो कुछ भी करना है थर्ड ईयर में प्रिपेयर्ड रहो अब फोर्थ ईयर के लिए। अगर तुम टाइम आने पे स्टार्ट करोगे तो काफी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए पहले से थोड़ा प्रिपेयर्ड रहो। भैया एक और डाउट है, चैट में अभी अभी आया है कि प्रॉब्लम का बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देना कितना इम्पोर्टेंट होता है? यार एफिशिएंट अप्रोच हर कोई बोलता है। अगर तुम नॉन एफिशिएंट दे दो, कोई ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम पहले बता देते हो, तो वो तुमसे एक्सपेक्ट करेंगे, बताएंगे इससे एफिशिएंट अप्रोच क्या तुम्हें कोई पता है या तुम कोई और अप्रोच बता सकते हो। तो यार एफिशिएंट वही बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पता होनी चाहिए अच्छे से, जो भी तुम प्रोग्राम लिख रहे हो उसकी।
और एक चीज और, बेस्ट पॉसिबल अप्रोच पता होनी इम्पोर्टेंट है, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा बाकी अप्रोचेस भी ध्यान में रखना, क्योंकि मैंने जब एक क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे तो मैंने बेस्ट पॉसिबल अप्रोच बताई थी, उन्होंने मेरे को बोला था कि ये वाली अप्रोच नहीं, कोई और अप्रोच बताओ जिसमें कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा हो। तो ये चीज ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेस्ट पॉसिबल अप्रोच के ऊपर ही फोकस हो, तुम बेस्ट बता दोगे वो कुछ और एक्सपेक्ट कर लेगा। तो बस वो ध्यान में रखना कि सारे सॉल्यूशंस साथ लेके चलना, नाइव भी देखते रहना, ब्रूट फोर्स वगैरह सब देखते रहना। बट जरूरी नहीं है ना पहली वो ट्राई में ही बेस आ जाए, मतलब हो सकता है बेस आई ना सॉल्यूशन तब क्या मतलब, समझा नहीं मैं। मतलब वहीं पे मतलब बेस अप्रोच अगर दिमाग में नहीं आए, मतलब फिर कुछ हिंट वगैरह होते हैं नहीं, ऐसे? हाँ मेरा मतलब वही था कि अगर समझ लो तुमको पहले से बेस्ट अप्रोच पता है, सपोज करो तुमने समझ, आवाज नहीं आ रही भाई। अब आ रही है भाई। हाँ अब आ रही है। तो मैं कह रहा था कि बेस्ट अप्रोच अगर तुमने क्वेश्चन कर रखा है तो फिर तो बेस्ट अप्रोच ही बताते हैं, मतलब मैं तो बेस्ट अप्रोच ही बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर तुमको नहीं पता है तो फिर तो तुम यूजुअली ब्रूट फोर्स से ही स्टार्ट करोगे, बट अगर बेस्ट अप्रोच पता भी है तब भी बाकी अप्रोचेस का ध्यान रखना, बस ये कहना चाह रहा था मैं। और अगर यार नहीं पता होती है बेस्ट अप्रोच तो इंटरव्यूअर बता देते हैं, वो थोड़ी हेल्प भी कर देते हैं ताकि तुम डिजायर्ड सॉल्यूशन तक पहुंच सको। वो थोड़ी थोड़ी हिंट्स भी देते रहेंगे बीच में अगर कोई अच्छा इंटरव्यूअर है तो। बाकी सब इंटरव्यूअर पे डिपेंड करता है, तो अपनी तरफ से फुल प्रिपेयर्ड रहना। कुछ मतलब क्योंकि कुछ इंटरव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नहीं हेल्प करते, कुछ होते हैं जो अच्छी अच्छी हेल्प करते हैं, तो किस्मत पे है। तुम अपनी तरफ से फुली प्रिपेयर्ड रहना। एक क्वेश्चन और है कि अगर हम अभी मतलब थर्ड ईयर में तो हम पर्टिकुलर कोर्सेज कर रहे हैं तो उसको हम उसके अंदर ही ज्यादा डीप में उसको प्रिपेयर करें कि हम और भी कोर्सेज कर सकते हैं साथ साथ में, मतलब स्किल्स अडेप्ट कर सकते हैं। यार सी देखो, जो तुम कोर्स कर रहे हो जैसे कोई बिग डेटा कर रहा है या मान लो डेवलपमेंट कर रहा है, तो कुछ कंपनीज होती हैं जो स्पेसिफिक बोलती है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के रोल्स के लिए चाहिए, रिक्रूट कर रहे हैं, तो वहां पे एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। उसके अलावा यार टेक्निकल जो टेस्ट होते हैं हर जगह कोर क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं, बेसिकली एल्गो, डीएस, ओएस, सीएन और डीबीएमएस, ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए अगर करना है कुछ तो। भैया एक क्वेश्चन है चैट में, हाउ कैन वी डिटरमाइन द लेवल ऑफ कंटेंट दैट वी नीड टू स्टडी इन डीएस, बिकॉज कंटेंट का थोड़ा आइडिया नहीं है कि कितना करना है, कितनी डेप्थ में है। यार डीएस के कंटेंट के लिए वो एक्सेल शीट जो वेब कोडिंग वाली है वो कर लो, मोर देन एनफ है। बाकी वो फाउंडेशन कर लो, उसमें मतलब जो एक्सेल शीट है उसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चन है बिगनर से लेके एडवांस लेवल तक जो कि आज तक कंपनीज में पूछे गए हैं। तो अगर तुम वो कंप्लीट कर लेते हो तो तुम कोई भी कंपनी क्रैक कर लोगे प्रोडक्ट बेस्ड आराम से, बहुत आसान आराम से। और अगर तुम फाउंडेशन कर लेते हो तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड कि तुम मतलब ठीक ठाक कंपनीज निकाल लोगे। यार कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो वरना एंड करते हैं। हाँ, सौरभ भाई इनको एक्सेल शीट भेजियो, तेरे पास होगी ना, मेरे पास है नहीं, तू भेज दियो, ठीक है। हाँ मैं भेज चैट में देता लिखा हूँ। है उसने, ठीक है। ठीक है ठीक। और या किसी चलो को भाई, कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कुछ भी पूछना हो तो बाद में पूछ लेना मैसेज करके। या चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरी बच्चे। ओके, बाय बाय। बाय बाय बाय।